हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है पंचायत के कार्य। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जिन पर पंचायत विधि बनाकर उन कार्यों को करेगी। ये कार्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कृषि, भूमि सुधार कार्यान्वित, चेकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल अनाच्छादी विकास, पशुपालन, दुग्धालय उद्योग और मुर्गी पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वनोद्योग और फार्म वनोद्योग, लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसारण उद्योग भी है, खाद्य ग्रामीण और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुल, नौघाट, जलमार्ग तथा संचार के लिए अन्य साधन, सामग्री का प्रबंध करना और उस पर देखरेख का कार्य करना, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का भी देखरेख करना और उसको निभाना, गरीबी उपशमन कार्य, गरीबी निवारण के लिए महत्व के कदम उठाना, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौद्योग और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाजार और मेला, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी आता है, परिवार कल्याण योजनाएं बनाना और उस पर अमल करना, स्त्री और बाल विकास, सामाजिक कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों का कल्याण भी है, जनता के कमजोर वर्गों का और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण करना, लोक वितरण प्रणाली और सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण। ये कुछ कार्य है, 29 कार्य जो पंचायत को करना होता है। मूल्यांकन, पंचायती राज संस्थाओं के अब भारतीय संविधान का हिस्सा बन जाने से कोई भी पंचायत को दिए गए अधिकार, दायित्व और वित्तीय साधनों को उनसे छीन नहीं सकेगा। 73वां संविधान संशोधन न केवल पंचायती राज संस्थानों में संरचनात्मक एकरूपता लाने का प्रयास है, बल्कि यह सुनिश्चित भी करता है कि इन संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों की हिस्सेदारी रहे। अब तक पंचायती राज संस्थानों की विफलता का कारण उनके चुनाव समय पर न कराना और उन्हें बार बार भंग और स्थगित किए जाना रहा है। वर्तमान अधिनियम में इन समस्याओं पर समुचित ध्यान दिया गया है और उम्मीद है कि पंचायती राज संस्थान निचले स्तर पर लोकतंत्र के कारगर उपकरण साबित होंगे, क्योंकि उन्हें निर्वाचनों की निश्चित अवधि पर संबंधित व्यवस्था की गई है। इन संस्थानों को अब 6 माह से अधिक समय के लिए भंग या स्थगित नहीं किया जा सकता। 73वां संविधान अधिनियम का नकारात्मक बिंदु यह है कि इनमें राजनीतिक दलों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसी प्रकार पंचायती राज संस्थानों और स्थानिक नौकरशाही के बीच संबंध सूत्रता के बारे में भी अधिनियम चुप्पी साधे हुए है। लेखक की मान्यता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बन जाने के बावजूद पंचायती राज संस्थानों की सफलता राज्य सरकारों की इच्छा पर ही निर्भर रहती है। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।